जनवरी 2026। देखने में तो लगता है कि दुनिया में अमन है, लेकिन ये वो अमन नहीं जो मुआहदों और बातचीत से आता है। ये वो खामोशी है जो बंदूक की नाल पर कायम की गई है। इसे कहते हैं मुसल्ला अमन, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बुनियाद कितनी नाजुक है। तो मुसल्ला अमन का आखिर मतलब क्या है? देखें, ये इस्तेहकाम की एक ऐसी खतरनाक हालत है जो सिफारतकारी की वजह से नहीं बल्कि हथियारों के खौफ से पैदा होती है। इसे अमन समझने की गलती न करें। ये तो बस जंग में एक वक्फा है जो किसी भी लम्हे टूट सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंची कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, एक ऐसे तनाज़े की तरफ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलें, वक्त में पीछे चलते हैं, जून 2025 की तरफ। 12 रोज़ा जंग। जी हाँ, सिर्फ 12 दिन, लेकिन ये आलमी निज़ाम को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए काफ़ी थे। इस जंग की शुरुआत हुई अमेरिका और इसराइल के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से। मकसद बिल्कुल साफ और बेरहम था, ईरान की जौहरी सलाहियत को जड़ से उखाड़ फेंकना, और यही वो कार्रवाई थी जिसने आज के इस मुसल्ला अमन की बुनियाद रखी। और ज़रा हमले की शिद्दत का अंदाज़ा लगाइए। नतंज और फर्दू जैसी ईरान की अहम तरीन जौहरी तंसीबात या तो नाकारा हो गईं या फिर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। GBU-57 MOPs जैसे ताकतवर बमों ने ये यकीनी बनाया कि ज़मीन के नीचे भी कुछ ना बचे। यही वो फौजी हकीकत है जिस पर आज का ये नाम नेहाद अमन खड़ा है। इस फौजी कार्रवाई के बाद सिफारतकारी की पूरी किताब भी दोबारा लिखी गई। पुराने उसूलों की राख से एक बिल्कुल नया लेन देन पर मबनी निज़ाम सामने आया। अमेरिका ने इसका जवाब मैक्सिमम प्रेशर 2.0 से दिया। पाबंदियां पहले से कहीं ज़्यादा सख्त कर दी गईं और ईरान के साथ रिवायती सिफारतकारी के तकरीबन तमाम दरवाजे बंद हो गए। इस सिफारती खिला को पुर करने के लिए एक नया इदारा बनाया गया, बोर्ड ऑफ पीस या BOP। ये सिर्फ कोई नया इदारा नहीं था, बल्कि ये एक अमेरिकी क़यादत वाला निज़ाम था जिससे आलमी तनाज़ात को अपने तरीके से हल करने के लिए बनाया गया था, जो अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। और यहाँ दोनों निज़ामों का फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाता है। एक तरफ था अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर मबनी पुराना निज़ाम जो बराबरी और इज्तमाई सलामती की बात करता था, और दूसरी तरफ ये नया बोर्ड ऑफ पीस मॉडल जो सरासर लेन देन, पे टू प्ले और अमरीकी गलबे पर चलता है। और इस बोर्ड की साख्त तो और भी हैरान-कुन है। डोनाल्ड ट्रंप इसके तहायात चेयरमैन है। मुस्तकिल रुकन बनने की कीमत है $1 अरब, और क़यादत में जैरेड किश्नर और टोनी ब्लेयर जैसे लोग शामिल हैं। इस पर इल्ज़ाम है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की जगह लेने की कोशिश है, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में। यूरोपीय प्रेस ने तो इसका खुलासा एक ही जुमले में कर दिया, मार-ए-लागो अदालत का आलमी वर्जन। ये जुमला इस पर होने वाली बैनुल-अक़वामी तनकीद को बहुत अच्छी तरह वाज़े करता है। अब एक तरफ जहां आलमी ताकतें दुनिया का नक्शा अपने हिसाब से बना रही थीं, वहीं ईरान के अंदर एक बिल्कुल अलग तूफान जन्म ले रहा था। असल दबाव तो मुल्क के अंदर से आ रहा था। 2026 की इस बगावत की आग कई चिंगारियों से भड़की। ईरानी रियाल की कदर में 40% की तबाकुन कमी, पानी की शदीद किल्लत का बुरहान, ताजरों का गुस्सा, और सबसे बढ़कर एक नई जनरेशन Z जो हुकूमत को चैलेंज करने से बिल्कुल नहीं डर रही थी। ईरानी हुकूमत ने इस्लाहात या बातचीत का रास्ता नहीं चुना। इसका जवाब सिर्फ एक था, सफाकाना ताकत का इस्तेमाल। हुकूमत ने मुल्क को डिजिटल तौर पर दुनिया से काट दिया। इंटरनेट ट्रैफिक में 97% की कमी, मतलब एक मुकम्मल डिजिटल लॉकडाउन, ताकि अंदर की खबर बाहर ना जा सके। और इस डिजिटल खामोशी के पर्दे के पीछे जो हुआ वो हिला देने वाला था। सिर्फ 3 दिनों में 8 से 10 जनवरी के दरमियान एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 मुजाहिरीन हलाक कर दिए गए। तो ये सब कुछ हमें आज के दिन पर वापस लाता है। ये मुसल्ला अमन एक छरी की धार पर खड़ा है। सवाल यह है कि अगला धमाका कहाँ हो सकता है। 18 जनवरी 2026 को ईरानी सदर ने एक सुर्ख लकीर खींच दी। उनका बयान बिल्कुल वाज़े था, सुप्रीम लीडर पर कोई भी हमला ईरानी कौम पर मुकम्मल जंग समझा जाएगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक वादा था। तो आखिर ये सूरत हाल एक बारूद के ढेर की तरह क्यों है? क्योंकि सिफारतकारी के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। पाबंदियों ने ईरानी हुकूमत को एक कोने में धकेल दिया है। गज़ा में हुकूमती खला मुसलसल शोरिश को हवा दे रहा है, और वसाइल की कमी आलमी सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। तो हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? क्या ये वाकई एक मुसल्ला अमन है, या फिर ये जंग से पहले का आखिरी खामोश बाब है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।